हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है मैथ एनसीईआरटी गणित हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एनसीईआरटी किताब है, नई वाली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का जो है 10वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, जो अभ्यास वगैरह मैंने बताया है, वो सब जो है आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे, उसको समाप्त भी कर चुके होंगे। उसी को पढ़ाते हुए आज हम लोग जो है इसके आगे के प्रश्न को करेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 में देखिए किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का कोई 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका सार और अंतर ज्ञात करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हल करेंगे आसानी के साथ, इसको हम लोग हल कर पाएंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद। 17वां पद का मतलब ये होता है कि ये 17 और ये कितना दिया है कि 10वें पद से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है, ये वाला, इससे 10वें पद से 7 अधिक ये है। तो इसमें यदि अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब करना है इसी को हल कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो 7 का अंतर निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, 17 को हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस 16d लिख सकते हैं, और a10 को लिखा जा सकता है कि a प्लस 9d प्लस 7, ये हो जाएगा। a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना 16d, ये उठ करके इधर आ जाएगा तो माइनस 9d बराबर 7 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा देंगे तो हमारा 7d आ जाएगा, और यहाँ पर 7। फिर यहाँ पर d इज इक्वल टू 7/7, यानी 7 से 7 कट जाएगा, और d का मान जो हम लोग को मिलेगा, यानी जो 7 का अंतर प्राप्त होगा तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का छोटा क्वेश्चन है, इस तरीके से जो है इसको लगाएंगे। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्या है, एक यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 घटक का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद उसके जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना वो पद कितना है, n है। ठीक है ना, तो यानी nवां पद ऐसा होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अगर इससे जो हमारी दी की श्रेणी है, इससे हमारा जो अगर a निकालेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर 7 अंतर d की बात करें तो यहाँ पर 15 - 3 यानी हमारा जो कितना 12 हो जाएगा। और जो मानिए क्वेश्चन करें कौन सा पद, बोला कि an यानी nवां पद जो हमारा है इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बना दिया गया ऐसे। अब इसके बाद दोनों जगह पर इसका मान रखेंगे। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग कि a प्लस n-1 इंटू d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि a प्लस 53d प्लस 132, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो a से a को काट दो, या मान रख के काटो या इसी तरीके से काट दो, आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। यहाँ से n-1 इंटू d, यहाँ पर देखो जो है n का मान निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 53d प्लस 132, मान रख देंगे दोनों जगह d का मान रख दिया जाएगा। यहाँ से n-1 इंटू यहाँ कितना का 12, और यहाँ पर हमारा कितना 53 गुणे 12, और यहाँ पर प्लस 132 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, देखो इसको अभी मत गुणा करें, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, तो ज्यादा आसानी के साथ हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो 12 × 36 में कितना आ जाएगा 6, और 12 × 60 और 3 कितना का 63, यानी 636 हो गया ये हमारा। और यहाँ पर हमारा 132 है, जोड़ देंगे यहाँ पर हम लोग इसको, कितना हो जाएगा 8, 6 2 8 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6, और ये हो जाएगा 7।
यहाँ से देखिए n-1 बराबर हमारा है 76, 8 के बटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब 12 से काट लीजिए, 12 एकम 12, यहाँ पर 12 छक्का 72 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बचेगा तो 12 चौको 48 हो जाएगा। यानी n-1 बराबर हम लोग को जो मिला वो कितना हो गया 64 हो गया। तो n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस a, यानी n का जो मान आ गया वो हमारा कितना मिल गया 65। यानी 65वां पद ऐसा होगा, कौन सा 65वां पद ऐसा होगा जो कि इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरीके से इसको आसान तरीके से लगाएंगे। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो है 12वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये भी जो है काफी आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या लिखा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी इसमें दी गई जिसका सार्वंतर समान है और इसी के अंदर क्या है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं 100वें पद का अंतर कितना होगा 100 होगा तो 1000वें पद का अंतर कितना आएगा, ये चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले देखो दो समांतर श्रेणी है तो मान लिया अगर हमने देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले समांतर श्रेणी दूसरी समांतर श्रेणी का हम लोग को केवल पहला पद से मतलब है, ठीक। क्योंकि दूसरी एक चीज यहाँ पर लिखा है कि सार्वंतर जो है वो तो समान ही है, केवल पहला पद मान लेंगे। क्या करेंगे, माना पहली एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग क्या मान लेंगे a मान लिया और सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर पर स्मॉल डी, ये भी दोनों का डी रहेगा, स्मॉल डी रहेगा क्योंकि तो क्वेश्चन में कहा है कि समान है। और इसी तरीके से दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरी एपी का प्रथम पद, इसको हम लोग मान रहे हैं कि स्मॉल ए और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसका जो सार्वंतर हो जाएगा ये भी डी हो जाएगा। दोनों को मान लिया कि क्वेश्चन में कहा कि दोनों का अंतर, दोनों के 100वें पद का अंतर 100 है, ये चीज क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो a 100 यानी फिर माइनस a 100, दोनों के 100वें पद का अंतर यदि अगर करते हैं तो हम लोग को 100 मिलता है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि a माइनस 99d, फिर फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर हो जाएगा कि a माइनस 99d हो जाएगा ना, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ लेके जाओ हम लोग, a माइनस 99d माइनस यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस 99d बराबर यहाँ पर हमारा जाएगा 100। अब देखो 99d से 99d कट जाएगा, क्या है कि एक माइनस में और एक प्लस में है। हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि a माइनस स्मॉल है, ये कैपिटल ए है ये स्मॉल है, ये 100 आ रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ये दिया नहीं है इसी से बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे 1000वें पद का पूछा है, यानी a 1000 माइनस a 1000 स्मॉल है, इसका अंतर हम लोग को ज्ञात करना है कि क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस 999d, फिर फॉर्मूले का माइनस स्मॉल a माइनस 999d हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग की ब्रैकेट को तोड़ देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा कि a माइनस 999d माइनस a और ये हो जाएगा प्लस, कैसे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 999d। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट जाएगा सेम है। यहाँ पर आपको मिल गया कि a माइनस a। अब देखो यहाँ से जरा समीकरण 1 से a माइनस a का मान कितना है 100 है, तो यहाँ पर उठा करके 100 रख देंगे,
यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि A1000 माइनस A1000, यानी 1000 में पद का अंतर भी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है ना, इससे समीकरण 1 से, यानी 1000 पद का भी अंतर हम लोग को जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो भी वो भी जो है 100 आएगा। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन हल किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। इसको भी नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से जो है लगाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इजी वे में है सारा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम लोग जो है मिलते हैं आगे के क्वेश्चन को लेकर के अगले लेक्चर में।